हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो एक्सरसाइज है 12.1 पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गई है 10.1। ठीक है ना। और एक्सपोनेंट एंड पावर, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट 3 की पावर -2। तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 की पावर -2, अगर पावर माइनस में है दैट मीन्स हम इनको क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो किस तरह से, देखिए 3 की पावर -2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 और इसकी पावर 2। अगर पावर माइनस में है तो अगर हम इसको नीचे ले आए तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/9। ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है इसका, देखिए -4 की पावर -2। यहाँ पर भी पावर माइनस में है तो पावर को प्लस में करने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं, अपॉन में ले आते हैं। तो देखिए 1/-4, इस माइनस को नहीं हटाना है हमें, ओनली हम पावर वाला जो माइनस है उसको हटा रहे हैं। तो 1 - 4 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/-4 इंटू -4। तो देखिए 1/- हो जाता है प्लस, और 4 × 16, यानी 1/16 इसका आंसर हो गया। इसका पार्ट जो 3 है वो है 1/2 की पावर -5। तो देखिए अगर हम पावर को प्लस में लाने के लिए जो इस तरह से हैं उनको नीचे ला सकते हैं, तो जो अपॉन में है उनको हम ऊपर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। और 2 को इस तरह से 5 टाइम्स, 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 टाइम्स इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हो जाता है, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32। तो 32 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी पावर्स के रूप में इनकी पावर्स को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट है -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8, ये है। तो देखिए यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर बेस सेम है और पावर के बीच में, अगर बेस सेम है और बीच में जो साइन है वो डिवाइड का है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए -4 की पावर 5 - 8। फिर देखिए -4 की पावर -3। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर को प्लस में करने के लिए -4 को हम अपॉन में लिखेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1/-4 की पावर 3। यह अपना आंसर है। आगे इसको आप आगे इस तरह से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही करना है। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2। अब देखिए इस तरह से पावर है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 की पावर 3 × 2 = 6। क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 6 अपना आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4।
ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, -3 की पावर तो हो गया 4, -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर भी 4। ये है इसका सॉल्यूशन। फिर देखिए यहाँ पे ये होता है कि जो जो अपॉन में है वो तो क्या हो जाती है, पावर माइनस में हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पावर माइनस में हो जाती हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसको आगे हम क्या करेंगे, इस तरह से ये 5 है, इसको तो साइड में रख लेंगे। यहाँ पर भी 3 की पावर है और यहाँ पर भी क्या है, 3 की पावर है। तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखो तो देखिए ये जो -3 की पावर 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 4 इंटू -3 की, या यहाँ पे इस माइनस साइन को हम हटा देंगे, है ना, और ये 3 की पावर 4। क्यों, क्योंकि ये -1 हमने पहले लिख दिया। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 की पावर हो जाएगा यहाँ पे -4। ये नीचे है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। और फिर ये 5 है, इसको हम अलग से लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -4 और ये दे फिर इंटू 5 की पावर 4। तो देखिए -1 है, तो इसकी पावर तो चाहे कितनी भी हो जाए 1 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स होगा। तो इस तरह से हम जब माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाता है प्लस। तो यहाँ तो रह गया 1 इंटू, ये देखिए ये 3 की पावर 4 है और ये कितना है, यहाँ पे -4 है। बेस सेम है और पावर के इनके बीच में निशान मल्टीप्लिकेशन का है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 की पावर 4 -4 इंटू 5 की पावर 4। तो देखिए 5 की पावर 4 तो यहाँ पे ये रह गया और ये 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। और 3 की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से या इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। अभी देखिए यहाँ पे अगर बेस सेम है और बीच में साइन किसका है, डिवाइड का है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो देखिए 3 की पावर -7 और ये माइनस और -10 और इंटू 3 की पावर -5। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है हमें। 3 की पावर, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 10 - 7 इंटू 3 की पावर -5। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर रह गई 3 इंटू 3 की पावर -5। अगर बेस सेम है और बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 3 और ये प्लस और यहाँ पे ये -5। जब 3 में -5 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 3 की पावर 3 -5, या लिख सकते हैं 3 की पावर -2। और इसको लिख सकते हैं पावर को प्लस में करने के लिए 1/3 की पावर 2। ये क्या हो जाता है, अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3।
ये है, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, पावर को प्लस में लाने के लिए 1/2 की पावर 3 लिख देते हैं, इंटू -7 की पावर -3 है, तो इसको देखिए अपॉन में ले आते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक और रूल है कि अगर पावर सेम है और इनके बीच में साइन किसका है, गुणा में है, तो ये दोनों जो हैं जिनके ऊपर इनका बेस क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/7 2 जा क्या हो गया 14, और साइन क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो 1/-14 की पावर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट ये है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2, ये है। तो देखिए हम जानते हैं अगर किसी की भी पावर क्या होती है, 0 होती है, तो उसका मतलब होता है 1, उसका मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, प्लस 4 की पावर -1 यानी 1/4, 4 को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, नीचे लाते ही पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, फिर इंटू 2 की पावर 2 यानी 2 2 जा 4, इसको क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाता है, और यहाँ हो गया 4 + 1 इंटू 4, ये हो गया 4 + 1 यानी कि 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट और आंसर आ गया अपना 5, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ 2 की पावर -1 का मतलब है कि 1/2, 2 को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए क्या हो जाता है, इंटू 4 की पावर -1 यानी 4 को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, ये लो यहाँ तक हो गया। फिर डिवाइड बाय 2 की पावर -4, 2 की पावर माइनस क्या हो गया 4 है, ये 2 की पावर -2, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 2, ठीक है। फिर देखो ये हो जाता है कितना 1, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 4 जा 8 डिवाइड बाय 1/2 की पावर 2 का मतलब है 4, तो 1/8 डिवाइड बाय 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा 1/8, इसका जब डिवाइडेशन में होता है तो सॉल्व करते टाइम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं और आगे वाला जो भी है उसको चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं, ये हो गया यहाँ पे। तो देखिए 4 2 जा 8 यानी 1/2 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2, ये है। तो देखिए यहाँ पे पावर किस में है, माइनस में है, और ये सब अपोन में लिखे हुए हैं, तो पावर को प्लस में करने के लिए हम इनको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो 1/2 है तो हम 2 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, और ये पावर किसकी हो जाएगी, फिर प्लस की हो जाएगी, प्लस इसी तरह से यहाँ पे 1/3 का क्या हो जाएगा 3, और 3 की पावर 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/4 है तो 4, और पावर क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9,
4 की पावर 2 का मतलब 16, और जब इनका एडिशन करते हैं हम तो 29 अपना क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका वो है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और की होल पावर 0, ये है। तो देखिए 3 की पावर -1 का मतलब होता है जब पावर माइनस में आती है ना तो ये कहाँ चले जाते हैं, अपोन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे, अपोन में चले जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए और सीधी सी बात ये है कि किसी की भी पावर अगर 0 है, यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी आएगा लेकिन अगर उसकी पावर 0 हो गई तो उसका मतलब क्या होगा, 1 ही हमारा आंसर आएगा। हमें इसको आगे सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमें ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए ये रहा, -2 की पावर 3 की पावर -2 की होल पावर हो गया ये 2, ठीक है ना। तो देखिए ये -2 है ना, इस -2 को हटाने के लिए सबसे पहले हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। -2/3 है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे। 3/2 लिखते ही ये क्या हो गई, पावर अपनी +2 हो गई, पावर क्या हो गई, +2 हो गई, ठीक है ना। फिर ये इसकी जो होल पावर है वो हम एज इट इज़ रख देते हैं। ये लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हो जाता है, 3 की पावर 2 या यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 जा 9 हो गया और 2 जा 4, यानी 9/4 का होल स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 और 4 को 4 से करेंगे तो 16, तो 81/16 अपना क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जो पावर एक्सपोनेंट एंड पावर जो अपनी एक्सरसाइज है उसकी 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।